दोस्तों सुबह के बज रहे हैं 4 और मैंने उठ के यहाँ पे लिपाई कर दी है किचन में। तो लाल मिट्टी से लिपाई कर रखी है मैंने पूरे किचन में। तो दोस्तों आज सुबह 4 बजे उठ के मैंने ये किचन की लिपाई क्यों की है ये सब मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। फ़िलहाल आपको दिखा रही हूँ कि मैंने सुबह उठ के लिपाई कर दी है। अब मैं आग जलाऊंगी। दोस्तों अभी मैंने आग जला दी है। तो आग अभी थोड़ा कम ही जलेगी क्योंकि आज लिपाई की है। तो जिस दिन लिपाई करते हैं उस दिन आग जलाना काफ़ी टफ होता है। तो अभी फिर भी आग जल गई है। तो अभी मैंने इस पे पानी चढ़ा दिया है। तो इस पानी से मैं नहाऊंगी। तो अभी आज इतनी जल्दी क्यों ये सब मैं आपको आगे वीडियो में बताती हूँ। दोस्तों अभी देखिए आग कैसी जल रही है और मैं आ गई हूँ नहा के। और अभी ब्रह्म मुहूर्त है तो मैं सबसे पहले नहा गई हूँ। अब नहाने के बाद ये मेरे हाथ में सरसों का तेल है, घर का जो सरसों होता है उसका। और मैं इसे हल्के से आंच पे गरम करूँगी। सबसे पहले तो अपनी बॉडी पे इसकी मालिश करूँगी क्योंकि आजकल सुबह ठंडा बहुत ज़्यादा है और इतनी ठंडी में नहाना और उसके बाद फिर बॉडी दिक्कत कर सकती है, पेन हो सकता है बॉडी पे। तो इसलिए मुझे सबसे पहले अपने होल बॉडी पे तेल की मालिश करनी पड़ेगी और उसके बाद बाकी का काम देखिए। कैसे हैं आप सब? मैं हूँ प्रियंका और स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल उत्तराखंडी पहाड़न में। तो दोस्तों आप सबको सबसे पहले मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों आज आप देख रहे होंगे कि बाहर हल्का अंधेरा है। तो अभी सुबह का टाइम है। तो मैं सुबह 4 बजे उठ गई थी। तो आज मैं मकर संक्रांति के बारे में थोड़ा बहुत आप लोगों को बताऊंगी कि मकर संक्रांति पूरे भारतवर्ष में सभी राज्यों में मनाया जाता है, लेकिन सब जगह अलग अलग तरीके से मनाया जाता है और अलग अलग नामों से मनाया जाता है। तो हमारे उत्तराखंड में भी कुमाऊं में अलग तरीके से और गढ़वाल में अलग तरीके से मनाया जाता है। तो अभी हम गढ़वाल से हैं। तो मैं बताना चाहूँगी कि यहाँ पे सबसे पहले लोग सुबह 4 बजे उठ के नहाते हैं, ब्रह्म मुहूर्त जिसको बोलते हैं। जब उजाला होता है, मतलब हल्का सा अंधेरे के बीच में जो हल्का सा उजाला होता है, जब सूर्य उगता है यानी कि उत्तरायण होता है और पृथ्वी पे आता है, तो उस टाइम को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। तो उस टाइम पे नहाने की यहाँ पे रिवाज है। तो क्यों नहाते हैं लोग सुबह 4 बजे? सभी जगह सुबह 4 बजे नहाते हैं। और अब तो हम आलसी हो गए, अब तो दिन में नहा रहे हैं, लेकिन हम तो सुबह 4 बजे नहाए थे। तो अलग अलग मान्यताएं हैं सब जगह की और अलग अलग हिसाब से मनाया जाता है। अलग अलग धर्मशास्त्र के अनुसार अलग है और आयुर्वेद के शास्त्र अनुसार अलग है और साइंस के अनुसार अलग है। तो हमारे हिसाब से तो मैंने जो जितना हमें पता है कि आज भगवान सूर्य भगवान अपने मकर राशि को छोड़ के धनु राशि को छोड़ के अपने मकर राशि में प्रवेश करता है। तो इसलिए इसे मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। अब मैं बोलूँ कैसे? ये प्रीसु बोलने नहीं दे रही मेरे को। प्रीसु बेटा मुझे बताने दे लोगों को थोड़ा बहुत। बहुत लोगों को पता नहीं रहता ना क्यों मनाते हैं। और दूसरी मान्यता ये भी है कि भगवान विष्णु ने आज के दिन असुरों का नाश करके राक्षसों से विहीन संसार बनाया है, इसलिए भी आज के दिन सुबह 4 बजे नहाते हैं। और सब जगह यानी कि उत्तराखंड के बहुत सारे राज्यों में आज के दिन खिचड़ी भी बनाई जाती है और इसे भी खिचड़ी का त्योहार भी कहा जाता है। और हमारे गढ़वाल में भी खिचड़ी बनाई जाती है, लेकिन वो कुछ अलग तरीके की होती है क्योंकि उस खिचड़ी में तिल होते हैं। तो हमारे यहाँ पे खिचड़ी नहीं बल्कि तिलकुटू बनाया जाता है। तिलकुटू इसलिए बनाया जाता है क्योंकि खिचड़ी और तिल का जो खाना होता है, मिक्सर होता है, वो फलार में आता है। तो आज के दिन हल्का खाना इसलिए खाते हैं। और जो तिल होता है वो काला होता है और वो शनि का रूप प्रतीक माना जाता है। तो शनि भगवान को भी उसका भोग चढ़ाया जाता है, इसलिए खिचड़ी में तिल मिलाया जाता है। और नहाने के पश्चात इसलिए भी खाया जाता है क्योंकि सुबह नहाने के बाद हल्का खाना चाहिए, जो कि सबसे हल्का खिचड़ी होता है।
पर हमारे यहाँ पे सिर्फ खिचड़ी नहीं बल्कि बहुत सारी डिशेज बनाई जाती है, जैसे पकौड़ी हो गई और पूरी हो गई। तो बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं जो हम भी अभी बनाने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि आज की दिनचर्या कैसी है हमारी। तो चलिए आप भी देखिए और हमारे साथ मकर संक्रांति का आनंद लीजिए। तो आपको दिखाते रहेंगे वीडियो में। दोस्तों सबसे पहले हम मीठी पकौड़ी बनाएंगे, क्योंकि मीठी पकौड़ी से भगवान को चढ़ाने के लिए, पूजने के लिए सबसे पहले हमें मीठी पकौड़ी बनानी है, जिसको गढ़वाली में गुलगुले बोलते हैं। तो गुलगुले के लिए मैंने ये गुड़ानी तैयार कर रखी है। तो इसमें हम मिलाएंगे गेहूं का आटा। दोस्तों अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और लाइट गायब हो चुकी है। तो आजकल 2-3 दिनों से ऐसे ही हो रहा है। तो हम बिना लाइट के ही बना रहे हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत हमारे पास साधन था सोलर लाइट का, तो उसी पे थोड़ा हल्का। और सबसे अच्छी बात यह है कि हम गीजर और उनके भरोसे नहीं रहते हैं। मैं तो सुबह 4 बजे उठ के हमने आग जला के सुबह नहा गए थे हम सुबह 4 बजे। तो ये आग के भरोसे अगर बाजार में रहने वाले होते तो शायद हमें 10 बजे नहाना पड़ता है, क्योंकि लाइट तो थी नहीं, पानी गर्म तो कहाँ से करना था। तो लगा लो मकर संक्रांति के दिन हम 10 बजे नहाते। वो तो शुक्र है कि हम अपने गाँव में रहते, घर में रहते और आग के सहारे रहते। तो ये चीजें कभी छोड़नी नहीं चाहिए, इसकी कभी भी जरूरत पड़ सकती है। तो ये है हमारा मिक्सर तैयार। और लाइट में अब आ रही जान छू यार आज विशु बेटा, ऐसा मत करो बेटा। रिशु को क्या चाहिए भाई? क्या मांग रही है? लावे में क्या मांग रही है? तो की रेडी है वो सूजी। सूजी बढ़नी, बस सूजी चाहिए। सूजी बढ़नी? अच्छा सूजी चाहिए इसमें। रुक बेटा अभी बन रही है। सूजी नहीं है बेटा, ये पकौड़ी है। पकौड़ी खाएगी रिशु? पकौड़ी रुमाल है तेरा, ले पकौड़ी दे के ले ये रुमाल। पकड़ी चाहिए इसमें, पकड़ी। क्या चाहिए ऋषि, क्या चाहिए? पकड़ी पकड़ी। गुलगुले। रिशु कैसी बच्ची है? दोस्तों ये हो गई एक घाड़ तैयार हो गई, एक घाड़ बेटा पकौड़ी की। पकौड़ी तैयार हो गई है। रिशु क्या करी तू? ए फुग, ए बाप रे। पकौड़ी रहने दो, तब खाना है पकौड़ी। पहले महाराज करना है। क्या करना? पकड़ी पकड़ी। ये कैमरा में दियो मेरी क्या करना? ममाज करना। थोड़ा रुको तब, वाह तब करते ममाज। रुक जाओ। दोस्तों तो हमारी सारी डिश बनके तैयार हो गई है। तो सबसे पहले हमने ये मीठी पकौड़ी बनाई है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद हमने ये गोभी के पकौड़े बनाए हैं, ये भी तैयार है। उसके बाद हमने पूरी बनाई है, ये भी तैयार है। उसके बाद हमने आलू के पकौड़े बनाए हैं, ये भी तैयार है। और इसके बाद हम मार्ची की पूरी बनाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं चली जाऊंगी, साजिद लोग बनाएंगे। तो कैसा लगे आपको हमारी डिशेज, प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। और अभी तो दोस्तों
अभी हम तैयार होके बाजार जाने के लिए तैयार हो गए हैं और अभी आप लोग देख ही रहे होंगे। और एक बात, आज मैं थोड़ा सा अच्छा भी नहीं लग रहा क्योंकि जो हमारे घर में छोटू भांजू हुआ था तो उनको 1 महीना हो गया है और आज वो अपने ससुराल जा रहे हैं। तो आज से मतलब अच्छा नहीं लग रहा है घर में अकेले अकेले। दोस्तों अभी हम आधे रास्ते में पहुंच गए हैं और इस पे कलियो है। कलियो यानी कि जो हम सुबह बना रहे थे पूड़ी पकौड़ी, तो वो मैम आपको पता है कि मेरी दीदी भी यहीं है, तो हमने सुबह जल्दी बना लिया था। तो हमने सोचा कि दीदी के लिए ले जाते हैं ये कलियो। तो उसका घर यहीं रोड पे है, तो ये जाते हुए उसको दे देंगे क्योंकि ये हमारे गढ़वाल में ऐसे होता है कि जब भी हम कुछ पकवान बनाते हैं तो रिश्तेदारों और अगल बगल के लोगों को बांटते हैं। तो दोस्तों हमारी तो मकर संक्रांति बहुत अच्छी रही है। आई होप कि आप लोगों की भी बहुत अच्छी रहेगी। अभी तो पूरा दिन है और हमें तो टाइम नहीं था, इसलिए हमने सुबह ही निपटा दिया है। तो आप लोग बहुत इन्जॉय करिए इस त्यौहार को क्योंकि महीने में 1-2 बार ही त्यौहार आते हैं और इन्हें अच्छे से अपने रीति रिवाजों के साथ हमें मनाना चाहिए। तो दोस्तों कैसे लगी आपको मेरी वीडियो? अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अगर आपके पास डेटा बचा हुआ है तो बाकी के मेरे जितने वीडियोज़ हैं आप लोग सब वीडियो देखिए। प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब जल्दी करो और मुझे जल्दी आप समझ रहे होंगे कि पहुंचा दो। तो फिलहाल मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।